नगीना लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हम पहुंचे हैं और यहां जनता से जानना चाहेंगे कि अब की बार कहा जाए तो मियां जी का मूड क्या है। कहा जाता है कि नगीना सीट रिजर्व है और उसी के साथ अगर बात की जाए 2009 में नगीना सीट को पहली बार यहां पर बनाया गया था। बिजनौर से काट करके नगीना सीट को यानी लोकसभा सीट को अलग किया गया था। उसके साथ अगर बात की जाए 2009 हो, 2014 हो या फिर 2019, यहां की जनता ने तीनों बार तीन पार्टियों को मौका दिया है। क्या यहां पर जो तीनों पार्टी है उन्होंने विकास कराया है? अगर पहली बात की जाए 2009 में समाजवादी पार्टी को यहां से लोगों ने समर्थन दिया था। 2014 की बात हो तो भाजपा को यहां से समर्थन मिला था, लेकिन 2019 की बात हो तो यहां से बसपा को समर्थन मिला था। कहा जाता है कि नगीना सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है। वेस्ट यूपी की अगर बात की जाए तो सबसे हॉट सीट नगीना को माना जाता है। हर पार्टी नगीना सीट पर अपना निगाह टिकाए हुए बैठी रहती है। कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। अगर मियां जी के मूड की बात की जाए तो नगीना लोकसभा सीट का क्या अब की बार रुझान रहने वाला है? रुझान जो है इस बार हमारा सारे ही मुस्लिम भाइयों का जो रहने वाला है। हम चाहते हैं कि ऐसा सांसद हमारे पार्टी जीत करके आए जो कि हमारे एरिया का विकास करे। होता क्या है, कोई भी पार्टी चुनावी टाइम पर दिखाई देती है, आती है वोट मांगने के लिए, अपने अपने हिसाब से प्रचार करते हैं, बट वो 5 के 5 साल गायब रहते हैं। फिर पता नहीं चलता उनको। सांसद जी 5 साल जीतने के बाद नजर नहीं आते कभी भी। जो क्या सांसद जी को आपने देखा है जीतने के बाद? हमने कभी देखा ही नहीं है। कॉल करो उनका नंबर बनाता है, मेंबर को कॉल करो उनका नंबर बनाता है। यहाँ से पूरे एरिया का पानी मेरे घर के सामने खड़ा हो रहा है जाके। पानी की बड़ी समस्या है कि घरों के बाहर पानी इकट्ठा होता है, लेकिन सांसद जी ध्यान नहीं देते। ये मान के चलो कि मेन रोड से और अब्दुल अहाद तक इतनी रोड खराब है कि पूरे मतलब एरिया का पानी मेरे घर के सामने खड़ा हो रहा है जाके। लोकसभा चुनाव की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोकल मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अब की बात की जाए लोकसभा की यानी नगीना सीट की बात की जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय चुनाव देखने को मिल रहा है। एनडीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ काफी जोरों से मैदान में उतरा है। तो ये जो भी उतरे हैं इनमें जनता इस बार चुन करके बता देगी, जवाब दे देगी अपना सही से। चाचा क्या कहना है, मियां जी का मूड क्या है? लोकसभा चुनाव की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं अगर नगीना सीट की बात हो तो यहाँ पर आधी आबादी मुस्लिम भाइयों की है। अब की बार अगर बात की जाए तो किसकी तरफ आपका आशीर्वाद जा रहा है? आशीर्वाद तो जाएगा ही सभी की तरह, लेकिन यहाँ से गायब होते हैं विधायक और MP MLA, ये सब गायब हो जाते हैं। ये 5 साल के बाद आता ही नहीं कोई। 5 साल के बाद जीतने के बाद कोई यहाँ पर दर्शन नहीं दिखाता है। चिराग लेकर के ढूंढना पड़ता है अपने प्रत्याशी को, अपने कैंडिडेट को। आपने वहाँ आने का आते ही नहीं है। क्या क्या लोकल के मुद्दे क्या क्या है? ये तो चेयरमैन साहब का चुनाव नहीं है भाई, लोकसभा चुनाव है। लोकसभा की अगर बात होती है तो अब की बार लोकसभा में क्या विकास हुआ है? आपने क्या क्या करा दिया? देखो कितना जंगल है यहाँ पर। तो देखिए कहा जा सकता है कि यहाँ चेयरमैन साहब के कामों से लेकर के जनता नाखुश है। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहमतुल्ला है। रहमतुल्ला चाचा क्या कहना है? अब की बार बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में जो मियां भाईजान है किसकी नैया पार लगाने वाले हैं? अब भाई हम तो मालूम नहीं किसकी नैया पार लगेगी भाई। हमारी नैया पार तो नहीं लग रहा, हमारी तो नैया डूब रही है इधर, समझे भाई? डूब रही है किन कारणों की वजह से? पूरी डूबी हुई है, तो पता नहीं किसकी पार लगेगी। हमारी नैया तो डूब रही है इधर भाई। विकास नहीं हो पा रहा है, विकास की सबसे बड़ी समस्या हो रही है। और क्या देखभाल नहीं हो रही बिल्कुल भी। सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है? अगर लोकसभा सीट की बात की जाए बड़ी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, हॉट सीट मानी। पैसा नहीं आ रहा हमारे पास में, इसलिए हम देखभाल नहीं कर रहे हैं। अगर जो आपके कैंडिडेट है वो बताते हैं पैसा नहीं आ रहा है। कैंडिडेट बताते हैं। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराज अहमद है। सिराज भाई अगर यहाँ के लोकल के मुद्दों की बात की जाए तो क्या क्या विशेष मुद्दे रहने वाले हैं? वैसे विकास तो काफी हो रहा है बीजेपी सरकार में, ऐसी बात नहीं। मियां भाईजान की अगर बात होती है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आपके क्षेत्र के लोगों का कहना है बेहद नाराज है, चेयरमैन साहब काम नहीं करा रहे। इसीलिए बात की जाए तो लोकसभा चुनाव पर प्रभाव। चेयरमैन साहब के मुद्दे पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकसभा का चुनाव है, कहीं ना कहीं अगर विकास की बात होती है, सबका साथ सबका विकास एक सरकार कहती हुई नजर आती है। दूसरी सरकार की बात हो तो जो मुस्लिम भाई हैं उन पर कहीं ना कहीं अपनी निगाह टिकाए बैठी रहती है। ऐसा है, मुस्लिम किसी की रैयत में नहीं रह रहा है। सीधी सी बात है, बीजेपी को वोट देंगे। जब भी इनका वो होता है क्या नाम, सांसद थे गिरिचंद, 5 साल दिखाई नहीं दिए, कभी मिले भी है तो यह है भाई बजट नहीं आ रहा। अब तुम बिना बजट के ही रहो, ठीक है। और पहली बात यह है बीजेपी का लोकल कैंडिडेट है, बाकी जो है वे बाहरी कैंडिडेट है। बाहरी कैंडिडेट है बिल्कुल। तो अब आपका मानना है कि यहाँ पर जो विकास करा सकता है वो लोकल का करा सकता है या बाहरी करा? लोकल का कराएगा जो पक्ष में है, विपक्ष का नहीं करा पाएगा। विपक्ष का नहीं करा पाएगा। विधायक के पास जाओ, सांसद के पास जाओ,
वो यही कहेगा कि भाई यहाँ विकास क्या नाम बजट नहीं आ रहा, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा। लोकल के मुद्दे क्या क्या है? नगीना सीट की अगर बात की जाए, बड़ी हॉट सीट मानी जाती है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की। जब बात होती है तो नगीना सीट पर आकर के सभी पार्टियों का दिमाग अटक जाता है। मुद्दे तो ये है, देखो मैं बताऊँ आपसे, तो शहर है, गांव में जाकर के देखो काफी सड़कें हैं जो अभी तक नहीं बनी, काफी सड़क का सड़क। सबसे बड़ा मुद्दा रहता है लिंक, जो रोड है उनकी सबसे बड़ी अब दिक्कत रहती है। लिंक रोड है, मंडावर रोड है, और जी ये मोचीपुरा से जहांगीर वाले को रोड गया। मंडावर रोड मेन मुद्दा है इस क्षेत्र का, किरतपुर का मेन मुद्दा है, क्योंकि 2 विधानसभा क्षेत्रों में पड़ता है और ये विधानसभा क्षेत्रों में पड़ता है, इसलिए विकास नहीं हो पाता, इसलिए दिक्कत रोड होती है। जिस पर आप खड़े हो ना, ये उससे हाईवे से टच हो रहा है, 4 लाइन से। अभी तक इसका कोई वो नहीं है। हाईवे से टच है लेकिन उसके बावजूद विकास नहीं हो पा रहा, लोग नाराज हैं। बिल्कुल, लोग नाराज होना वजह बनता है। एक रोड है यहाँ से किरतपुर से अकबराबाद की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये मैं इस पे कम से कम 10 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ अगर साइकिल चलाने लायक भी रोड नहीं है और वहाँ पर भारी मात्रा में ट्रैफिक चलता है, मतलब ट्रक भी गुजरते हैं वहाँ से, और रोड बिल्कुल बकवास रोड है, किसी काम का नहीं है। मतलब सांसद जी जो भी हैं हमारे, उनसे रिक्वेस्ट रहेगी इस बार जो भी जीत कर आएंगे वो तो पता चल जाएगा इंशाल्लाह। मियाँ जी किसकी नैया पार लगाएंगे इसके बारे में कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। त्रिकोणीय यहाँ पर चुनाव चल रहा है, लेकिन मियाँ जी का अगर सपोर्ट की बात होती है, नगीना सीट की जब बात होती है, 50% यानी आधी आबादी की बात की जाए तो मुस्लिम भाई जिसकी तरफ अपना रुझान करते हैं उसकी कहीं ना कहीं सीट निकलती हुई नजर। देखो जी, आज तक जो मुस्लिमों का रुझान इस नगीना सीट से रहा है वो सपा की तरफ रहा है और वो हमेशा विनिंग में रही भी है, ठीक है। बट इस बार रुझान बदल देंगे, इस बार मामला बदलना है, कुछ नया कैंडिडेट लाना है। अखिलेश यादव से संतुष्ट नहीं है, विकास नहीं करवा पाते हैं। विकास हुआ नहीं, उतना नहीं हुआ। अखिलेश यादव ये कहते हैं मुस्लिम भाईजान है, हमारे भाई हैं। ना अखिलेश यादव मुस्लिम में कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है सिर्फ ट्विटर की लड़ाई लड़ रहा है, कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है। अखिलेश यादव पर की लड़ाई लड़ रहे हैं, अखिलेश लड़ रहा है, आज सारी मुस्लिम लीडरशिप खत्म कर दी, कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है। आजम खान क्या नाम, ये अखिलेश यादव। अगर नगीना सीट की बात हो तो कहीं ना कहीं अखिलेश का यहाँ पर पलड़ा भारी रहता है। विपक्ष की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो बड़ा हल्का नजर आता था, लेकिन अब की बात की जाए तो क्यों इतना मुस्लिम भाई नाराज है? भाईजान कितने नाराज? मुस्लिम लीडरशिप खत्म कर दी अखिलेश यादव ने, कोई आवाज नहीं। आजम खान जेल में है, कोई आवाज नहीं उठा रहा। का दर्द है, बिल्कुल दर्द है, कुछ नहीं कर, मुस्लिम भाईजान नाराज है, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ ट्विटर की लड़ाई लड़ रहा है अखिलेश यादव बैठे हुए। अखिलेश यादव ट्विटर की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। चाचा, अखिलेश यादव ट्विटर की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों के नेता कहे जाते हैं अगर नगीना सीट की बात हो तो अखिलेश यादव को भरपूर समर्थन मिलता है। नहीं मिलेगा वैसा समर्थन, अब नहीं मिलेगा। आजम खां को मिल सकता है, आजम खां के सपोर्ट से मिल सकता है, अखिलेश को नहीं मिल सकता। अखिलेश को नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर कहा जाए कि आजम खां और जो अखिलेश के बीच जंग छिड़ी है उसमें मुस्लिम भाई नाराज है। नाराज है, उसमें नाराज है। क्या मानना है भाई, अखिलेश की और आजम खां की जो जंग छिड़ी है उसमें कितना नुकसान रहने वाला है? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि उसने अखिलेश यादव ने बिल्कुल ऐसा छोड़ दिया है आजम खान को, बिल्कुल जेल में, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं है। मुस्लिम भाई अंधा होकर के विश्वास करते थे अखिलेश यादव पर, और कहा वो समय चला गया, वो समय चला गया, अब समय दूसरा चल रहा है। युवाओं की बात की जाए तो बड़ा फैन फॉलोइंग मानते हैं अखिलेश यादव। अब कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, पहले थी, वो खत्म हो गई। लोकल मुद्दे क्या रहने वाले हैं? चुनाव की अगर बात होती है, नगीना की अगर बात होती है तो क्या लोकल मुद्दे यहाँ प्रभावी रहने वाले हैं? सबसे पहला मुद्दा विकास का है। ये रोड देखो आप, 15-16 लोकसभा सीट में विकास बरकरार नहीं है, सबके बराबर नहीं है। इलेक्शन से पहले वो गिरीश चंद पहले सांसद था, कोई इधर आके इलेक्शन से पहले पहचान सकते हैं अपने सांसद को? बस वीडियो में देखा है, शक्ल से कभी जिंदगी में नहीं देखे। आपने देखा नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। जब आए तो जब भी देखे गए, यहाँ आते वोट लेने के लिए, वे लोग कहाँ आते हैं यहाँ? अगर लेने के बाद नजर नहीं आते सांसद? नजर आते, अगर आते तो यहाँ देख के ध्यान देखो ना। अब यहाँ पे मारो कैमरा, सड़कों पे क्या हाल है, यहाँ पे बंदे गिरे, हाथ पैर टूट रहे हैं। मेरी एक गुजारिश है आपसे कि यहाँ पे नजरबाती रोड पे नॉर्थ इंडिया पे इतनी सड़क बेकार हो रही है, बहुत खतरनाक एरिया चल रहा है वहाँ पर। एरिया खराब है, भाई का भी यही कहना है कि रोड खराब है। सब वो गड्ढे भरा देते हैं, उसको रिपेयर करते रहते हैं। वो यानी है दोबारा से बनाए, उसको रिपेयर करते रहते हैं। वहाँ पे टक्कर हादसे बढ़ते रहते हैं गड्ढों की वजह से। किसी का पैर टूट रहा, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, इनको कुछ पता नहीं लग रहा क्या है। अगर इनके घर से जब जाएगा कोई तो इनको जब पता लगेगा, इनके घर से कोई गया नहीं, आम जनता जी घर से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? क्या ऐसा कारण है कि जीतने के बाद यहाँ की अगर बात की जाए, 3 बार से लोकसभा चुनाव में जो यहाँ जीतता है वो कहीं ना कहीं दूसरी बार यहाँ चुनाव लड़ने लायक नहीं रहता मैदान। दोबारा यहाँ तो दोबारा आएंगे भी नहीं, उनकी गिनती भी नहीं हो रही यहाँ पे। किस वजह से आएंगे? वहाँ आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमारे को वोट दो, क्या दो, वोट लेना आते हैं वहाँ पे।
इसी वजह से आते हो। अच्छा, क्या कहना है, क्या मानते हैं, अगर चुनाव की बात होती है, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, मियां जी के मूड की अगर बात की जाए तो किस तरह से अब की बार मियां जी का मूड किसकी नैया पार लगाने वाला है? अब विकास के ऊपर ही होगा मूड तो। अभी क्या विकास कहते नहीं हो पा रहा। हाँ, कुछ हो ही नहीं रहा। 15-16 भाजपा सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, आप कह रहे हैं विकास कहने से थोड़ी होता है कुछ, हकीकत में धरातल पर विकास नहीं है। कुछ नहीं है। वो विकास तो करने से ही होगा। अब देखो हमारी सड़क कैसी हुई पड़ी है, पानी निकलने का रास्ता नहीं, कुछ नहीं है, सारी दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्यों चाचा? सड़क की दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत मानी जाती है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमारी सारी सड़कें गड्ढे मुक्त है। गड्ढा मुक्त नहीं है, कोई भी गड्ढा मुक्त नहीं है। आपके सामने प्रूफ है ना, जिस सड़क पे हम खड़े हैं इस टाइम पे, ये इस सड़क में भी गड्ढे हैं। माना जा सकता है कि जिस वक्त विकास की बात होती है, अगर जनता की बात की जाए, जनता कहीं ना कहीं बेहद नाराज है। जब नगीना सीट की बात होती है, लगातार नगीना की जनता हर एक बार नया प्रत्याशी चुन करके मैदान में उतारती है। कहा जा सकता है कि भरपूर आशीर्वाद देने के बाद प्रत्याशी 5 साल तक जनता के बीच में नहीं पहुंचता है। उसकी अगर बात की जाए, यहाँ के लोगों की बात की जाए, इस वक्त गुस्से में बेहद नाराज है। कहा जा सकता है कि नगीना सीट अब की बार कुछ नया तय करने जा रही है। माना जाए कि अब की बार जिस तरह से लगातार पार्टियों के यहाँ पर प्रत्याशी कैंडिडेट जीत हासिल करने के बाद 5 साल तक नजर नहीं आते हैं, उसी के साथ अगर बात की जाए तो इस वक्त जनता बेहद नाराज है। और उसी के साथ अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि अब की बार नगीना सीट पर नया इतिहास रचने जा रही है, कहा जा सकता है। उसी के साथ अगर बात की जाए, मुस्लिम भाइयों की बात की जाए तो यहाँ पर काफी प्रभाव रखते हैं। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता बेहद नाराज विकास को लेकर। युवाओं की बात की जाए तो युवा भी यहाँ बेहद नाराज हैं। युवाओं का कहना है कि जो रोजगार है, समस्या है, लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। लोकल की समस्याओं की अगर बात की जाए तो उनसे जनता यहाँ त्रस्त नजर आने लगी है। कैमरा सहयोगी राज चौहान के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया, नगीना।